जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है। ये आप लोगों को लाइव चार्ट्स के ऊपर वर्किंग समझाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो वीलॉग जो है उसमें आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे, सीखें, समझें तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों के स्टिल कमेंट्स आ रहे हैं जो लास्ट वीलॉग्स में जो स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया करें जो रिसेंट वीडियोस हैं, क्योंकि कोशिश यही होती है कि एक यानी लेवल बना के और उस तक जब तक वो रिट्रीव नहीं हो रहे लेवल्स तब तक फिर या एटलीस्ट 1 वीक में यानी वंस अ वीक जो एक स्टॉक को डिस्कस किया जाता है ताकि मज़ीद जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनको भी कवर अप किया जा सके। और बहुत सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपकमिंग वीलॉग्स में डिस्कस होती रहेंगी, सो स्टे ट्यून। ऑल राइट, तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है एयरलिंक जो है उसका हम ये आवरली चार्ट देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं मेक श्योर कर दूं, बहुत सारे जो स्पेशली न्यूबीज़ हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इधर था उधर चला गया था, उधर था इधर चला गया, इसमें ये न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी। तो याद रखें, यहाँ पे जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव से नहीं, एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से और सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको जो है डिस्कस किया जा रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चीज़ों के ऊपर आसार आने के बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, तो वो उनको भी कंसीडर करना होता है। ऑब्वियसली वो 20-25 मिनट की वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसके लिए यानी पूरी एक एफर्ट्स हैं डिटेल में, यानी चीज़ें उसके अंदर है। और नॉट ओनली दैट, जो लोग लर्निंग में जो है दिलचस्पी रखते हैं तो एक फ्री प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होता है, आप लोग उसको भी ज़रूर देखें, उससे आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वर्किंग समझें जी, तो इसने एक ये जोन यहाँ पे क्रिएट किया है समवेयर अराउंड 155 और 158 के पास। वहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा, इसने पहले इस लेवल पे सपोर्ट बनाई 137 पे, फिर ये ऊपर गया, जहाँ से अगर आप देखें मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो तीसरा और चौथा हाई जो है ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी इधर से कनेक्ट हुआ, पांचवा कनेक्ट हुआ, फिर ये करते करते ट्रेंड लाइन ने इसको रोका और यहाँ पे अगर आप देखें इसने दोबारा इन्हीं लेवल पे आके एक्यूमुलेशन करके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट किया, ऑलमोस्ट ये चौथी दफ़ा सपोर्ट पे और वहाँ से ठक करके ऊपर गया और यहाँ पे आके अपने इस वाले रेजिस्टेंस को इसने जो है टच करने की कोशिश की है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखें अक्लमंद खिलाड़ी जो होते हैं वो डेफिनेटली वो इधर बैठ रहे होते हैं, कहीं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। एक दिन में नहीं होता कुछ भी, थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ को बैलेंस करके और देख के उस पर नज़र रखनी होती है। तो जो यहाँ पे बैठा है डेफिनेटली उसका टारगेट यहाँ था, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करेंगे। और जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है बहुत अच्छा स्टांस लिया है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। अब नई एक अच्छी मूव के लिए भी ये 158 है ना, बेसिकली आप इसको 160 से ऊपर अगर ये सस्टेन करे तब हम इसके अंदर एक नई मूव देख सकेंगे। मेरा आप लोगों को ज़ाती मशवरा है, यानी मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी नंबर 1, नंबर 2 एकदम बहुत शार्प मूव इसने दी है। तो अब थोड़ी सी टेक्निकल करेक्शन तो होगी। अब सवाल ये होता है टेक्निकल करेक्शन पे एंट्री पॉइंट फिर जो है वो कहाँ बनते हैं जी, वो यहाँ पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये इसने यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस इस जोन को जो है रखा है। ये देखें यहाँ पे भी रुका, तो ये एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन भी अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ से अब जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक लेके आगे चला जाए, तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट जब करेगा 160 से ऊपर तब भी बैठ सकते हैं, छोटा सा इधर कहीं नीचे का स्टॉप लॉस अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग रखे। एल्स ये यहाँ से पीछे आएगा तो कम से कम इसका एंट्री पॉइंट के लिए जो एक अच्छा लेवल है 143 है, वरना फिर दोबारा 137 पे अगर मिले तो बेहतरीन लेवल है। लेकिन अभी जिस तरीके का इसने शूट यहाँ पे दिया है मुझे लग रहा है कि ये आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, कोई अगर बैठा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम हेल्प लेंगे फिबोनाची लेवल से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिब लेवल की एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे एक पोटेंशियल पॉइंट निकालने के लिए, समवेयर अराउंड 167 तक जा सकता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि कल तो 14 अगस्त है तो 14 अगस्त को छुट्टी होगी हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेशन में यानी कि फ्राइडे को, यस, अब ये हमें 167 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है, ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो यहाँ से हिट करके और फिर इस लेवल को रीटेस्ट करना है। तो ये दो सिनेरियोज़ हैं, आपको दोनों सिनेरियोज़ के लिए अपनी ट्रेड को प्लान करना है कि कहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। देखें ट्रेड सेटअप तो रेडी है, ट्रेड सेटअप के बाद फिर आपको सिर्फ देखना है कि आपको बाइंग सिग्नल किधर मिल रहा है। अब यहाँ बीच में कोई बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो वो तो एक फिर अजीब सी बात है ना कि आप एक यानी एक गाड़ी निकल चुकी हुई है, एक बस निकल चुकी हुई है और आप यानी उसमें बीच में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठना था, यहाँ बैठना था, ब्रेकआउट पे बैठना था, अब नहीं बैठे तो इट्स ओके, कोई मसला वाली बात नहीं। लेकिन पोटेंशियल पॉइंट ये है, फिर उसके बाद नए स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होगी वो तब की
तब देखेंगे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है GWLC गरीब वाला सीमेंट लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी यकीनन बहुत सारे लोगों ने आज एंट्री ली होगी, क्योंकि लॉक लगता है तो हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि अब आइटम हाथ में नहीं आएगा। तो ये इसका चार्ट है, 1 मिनट, ये शायद नेट की स्पीड की वजह से हो रहा है, 1 सेकेंड। तो इसकी वर्किंग इत्तफाक मैं जब कर रहा था तो मुझे याद आया, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो 1 मिनट, ये लोडिंग ले रहा है। तो इसकी वर्किंग बहरहाल हम लोगों ने पहले काफ़ी करी थी, जब लास्ट टाइम जब व्लॉग्स कंटिन्यू चल रहे थे, तो उसके बाद उस टेन्योर में लेवल जो है बेसिकली आप लोगों के साथ मार्क किए गए हुए थे। 1 मिनट, ये देखें, मैं आपको डेली पे करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली 7 जनवरी 8 जनवरी को बनाया था, तो ये देखें उसके बाद इस लेवल पे हिट हुआ, फिर उन्हीं सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आया, फिर उन्हीं लेवल को टेस्ट करते करते अभी इसने इसको रिसेंट 13 जून को टेस्ट किया, अब दोबारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपको बिग पिक्चर तो मिल गई कि भाई चल के आ रहा है। तो अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ये तो बड़ी लॉन्गर पिक्चर थी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरीके के जो पेचीदा चार्ट्स होते हैं ना, मैं उनसे भागता हूँ, लेकिन ये कि लोग ज़ाहिर है इसके अंदर होंगे डेफिनेटली, तो उस पर फिर वर्किंग गाइडलाइन जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा, और जो चार्ट समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई थी तकरीबन 4573 पे, फिर इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड, जो मैंने एक जोन मार्क कर दिया है 54 और 55 के बिटवीन, फिर वहाँ से नीचे आया, इधर से ही इसने सपोर्ट बनाई 45 के लेवल से, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पे इसने एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया 50.86 पे, फिर एक माइनर सपोर्ट क्रिएट करी 48 पे, और ये देखें इस जोन में काफ़ी टाइम मंडलाता रहा है। मीन वाली ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो मैंने इधर पकड़ के कनेक्ट किया है, तो ये देखें मुसलसल ट्रेंड लाइन भी इसको तोड़ रही है, और फिर यहाँ आके इसने जो है 48 पे इस लेवल पे फेकआउट एक दिखाया और अपनी सपोर्ट के बाद दोबारा जाने की कोशिश करी, लेकिन एकदम ब्रेकआउट देके इसने ना कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा बल्कि अपनी इस रेजिस्टेंस को भी टच किया, फिर पीछे आया, फिर अपनी इस छोटी बेस सपोर्ट जो इसने एक बनाई हुई थी, बेस सपोर्ट तो नहीं बोलूँगा, माइनर सपोर्ट सॉरी, ये जो बनाई हुई थी इसने इसको टेस्ट किया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो इसको कंफर्म किया, और वहाँ से अभी ऊपर की तरफ रवां दवाएं। तो अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, अभी इस वक्त सेम स्टांस उसी वाला आपको लेना चाहिए जो अभी इससे पहले मैंने एयरलिंक में आपके साथ डिस्कस किया है कि अभी अपने इस रेजिस्टेंस की तरफ है। रेजिस्टेंस पे हम बेचते हैं, खरीदते नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। किसी ने अगर एंट्री बनाई है तो 53 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना अगर ये पीछे आता है तो ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है 50.86 का। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए 1 2 3 4 दफ़ा इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, तो इसको एक दफ़ा ये एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आती, तो फ्री की जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, फ्री से मुराद ये नहीं कि उसमें बस आंगा वांगा छांगा कुछ भी लगाया हुआ है, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें जो समझाई सिखाई जाती हैं नॉर्मली कोर्स में भी, वही स्टफ़ वही सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई हैं। ज़रूर देखें उसको, आपको समझ में आएगा कि मैकेनिज़्म ये जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है, और फिर आप जब वीलॉग्स भी डेली देखेंगे तो आप लोगों को और मज़ीद जो है इसमें चीज़ें जो है क्लैरिफाई होंगी और अच्छे से समझ आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एज अ सपोर्ट जो है इसको यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होगी तो एक पहला पोटेंशियल पॉइंट 50 का बन सकता है, वरना दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे यही जोन आ रहा है 48 का, और यहाँ पे भी नहीं रुकता तो फिर वैल्यू जोन की अगर मैं बात करूँ तो 45.73 का हो सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये हमारे टेक प्रॉफिट लेवल हो सकते हैं। एक सिनेरियो या एक सिचुएशन हमारे पास ये है। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर ये इस पूरे जोन को ये तोड़ के बाहर निकलता है तो फ्रेश एंट्री इसमें 55.10 है, तो 55.50 के पास ये अगर ऊपर क्लोजिंग दे तब आप इसके अंदर एक फ्रेश मूव देख सकते हैं। ऑल दो इस तरह मेरे हिसाब से होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने एक बड़ा शार्प मूव दिया है, तो इसको अगर ऊपर जाना है तो थोड़ी सी करेक्शन लेके ऊपर जाएगा तभी मज़ा आएगा। और अगर यहाँ से मैं देखें 2 पॉइंट्स को पकड़ के, यानी इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पे एक इसने ट्रेंड लाइन को भी मूव देने की कोशिश की है, यानी इसने इसको एज अ सपोर्ट बनाया, अभी ऊपर गया। तो अब अगर यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए तो ये एक अच्छा मूव मेरे हिसाब से हो सकता है। देखिए कोई भी स्टॉक जो है ना एकदम चलते 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 यूं ऊपर जा रहा है तो उसने नीचे भी ऐसे आना है, और एकदम कोई स्टॉक नीचे जाते जाते एकदम कोई स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है और एकदम कोई स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाते हुए, यानी ये ऊपर से एकदम नीचे जा रहा है तो उसने इस तरह फिर ऊपर भी आना है। तो बेसिकली कहलाती है वी शेप रिकवरी। तो उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अब कुछ स्टॉक हैं वो एकदम ऊपर जाएंगे, नीचे इतना मर के उस लेवल के ऊपर आएंगे कि इंसान थक के बेच देगा, और कुछ हैं वो ठक ऊपर जाएंगे और ठक नीचे आएंगे और वहाँ से अपनी टेक्निकल करेक्शन लेके अपनी मूव को ऊपर ले जाएंगे। तो डिपेंड करता है बाजार के मूड के ऊपर।
तो बाज़ार तो अभी हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। अभी कुछ न्यूज़ जो हैं उनका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इंशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट की भी जो बातें जो हैं वो आ रही हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद कमी उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर वर्किंग चल रही है बैक एंड के ऊपर। तो होपफुली उसके जो नतीजे हैं वो हमें हमारी स्टॉक मार्केट में और दीगर बिजनेसेस में भी इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेंगे। तो मीनवाइल अभी यहाँ तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें, या इधर पीछे जब ये रिवर्स गियर ले बेसिकली यानी पुल बैक ले, तब इनमें से पुल बैक पे कोई लेवल पे अगर आपको अच्छा बाइंग सिग्नल मिले तब आप एंट्री लेंगे, वरना बीच में आपने स्टक नहीं होना है। होपफुली ये आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ASC अल-शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका ये मैंने डेली चार्ट खोला है। हमेशा टाइम फ्रेम को ज़रूर नोट किया करें। ऑल्दो मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को अगर जैसे अभी स्विच किया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। इसको मैंने आवरली पे इसलिए नहीं किया कि आवरली पे कुछ इस तरह दिखा रहा है, तो ये इस तरह का चॉपी चार्ट जो है उसको भी अवॉइड किया करें, क्योंकि उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे पर्सनली नहीं आता, तो मैं ऐसे चार्ट्स को या ऐसे फ्रेम को अवॉइड करता हूँ। तो इसको ज़ाहिर है इसमें आज बहुत सारे लोग डेफिनेटली बैठे होंगे, तो इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसकी वर्किंग मैं आप लोगों के सामने ही करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में मुश्किल ना हो, ना मुझे भी, ना आप लोगों को समझने में मुश्किल हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्विकली, तो ये इसने एक अप ट्रेंड यहाँ से जो है, ये देखें मैंने लाइन को इन 2 पॉइंट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक मूव बनाने की कोशिश की, एक सपोर्ट जोन बनाई। ये डेली कैंडल है, एक 4 रुपये 87 पैसे से इसने फिर एक हाई क्रिएट किया 8 रुपीज़ 46 पे, और वहाँ से कंसोलिडेट होता रहा। तो वहाँ से अब जो है यानी इसने एक जोन बनाया 7 रुपये और 8 रुपये 50 पैसे का, और वहाँ से अब ये ठक 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, स्टील सेक्टर की ऊपर जो है अभी शायद रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था, पहली जो भी वीडियो काफ़ी टाइम बाद जो आप लोगों के साथ बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि स्टील सेक्टर के ऊपर जो है थोड़ी सी नज़रसानी होने वाली है। ज़ाहिर है चीज़ों को, इकोनॉमी को जब रिवाइव करना होता है तो फिर वो पहिया पूरा इकोनॉमी का जो है वो एक साथ जब चलता है, चीज़ें जब चलती हैं तो एक के पीछे एक चीज़ चलती है। तो सिर्फ अगर बैंकिंग सेक्टर चल रहा है तो बैंकिंग सेक्टर के अलावा फिर वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं चलता, वो फिर दीगर सेक्टर भी चलेंगे। अगर आपका लेट से ये जो कमर्शियल सेक्टर्स होते हैं या रियल स्टेट सेक्टर होता है, तो इसमें से रियल स्टेट नहीं चलते, इसके साथ ज़ाहिर है इस चीज़ को थोड़ा सा फंडामेंटली भी अगर आप सोचें कि लेट से अगर किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को अगर लेट से ग्रोथ देनी है, तो अब रियल स्टेट पे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन के साथ फिर ज़ाहिर है स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें भी जो है यूज़ होंगी। तो उनमें फिर जो कंपनीज उन सेक्टर में फॉल करती हैं उनकी भी डेवलपमेंट जो है वो आती है, तो उन पर भी असर जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ज़ाहिर है जब इतनी चीज़ों की बात हो रही होती है, जब इकोनॉमी को बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही होती है, तो बैक एंड से जब चीज़ें, और अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी देखें स्टील सेक्टर वैसे ही मरा हुआ था साइड पे, तो वो ज़ाहिर है एक ज़माना होता है। ये देखें बिल्कुल नीचे, कितना नीचे पर यानी आप देखें इसका हाल देखें कहाँ से नीचे आया स्टॉक, ये देखें। तो अब इतनी जब मार पिटती है तो फिर स्टॉक, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब नीचे तो फिर ऊपर भी जाना है, ऊपर है तो नीचे भी आना है, तो ऐसा नहीं है। तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती भी हैं। अगर आप देखें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ने तोड़ा है, तो अब फिर वक्त लॉक है, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए। देखें लॉक जब चल रहा हो ना आइटम, तो उसमें आप नहीं बता सकते कि कहाँ पे जाके लॉक टूटेगा। इसके लिए सिंपल देखें, अभी तो इसमें एंट्री नहीं बनती। अब वो ज़ाहिर एक बस निकल गई हुई है, वो कहाँ तक ऊपर शूट करेगा किसी को नहीं पता। मीनवाइल अगर कोई भी आप में से एंट्री ले चुका है, ले रहा है, तो सिंपल वो डेली कैंडल के नीचे जो भी हो रहा है ना, इसके अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप्स भी जनरेट हो रहे हैं। तो ये गैप्स जितने रन अवे गैप्स बेसिकली कहलाते हैं, ये देखें फेयर वैल्यू गैप जिसको आप लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो ये सारे गैप्स भी फिल होंगे। अब ये कब होंगे हु नोस, किसी को भी नहीं पता, लेकिन होने ज़रूर है। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल कॉशियस होकर काम करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। लेकिन किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो 10 रुपये 50 पैसे इस कैंडल के ओपन प्राइस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी रखें, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और इसी तरीके से अगली कैंडल अगर ऊपर बनती है, इसके पास बनती है, तो उसका स्टॉप लॉस रखें। उससे नीचे अगर क्लोजिंग हो रही हो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं, स्टॉक दूसरा देख लें। सिर्फ यही नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे आइटम बाकी हैं जिनमें लॉक इंशाल्लाह लगने हैं। तो आने वाले टाइम में आप स्टील सेक्टर में और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको थोड़ा सा छाटी करें। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं भी जो है वर्किंग शेयर करता रहूँगा, तो उनको ढूंढें और उनको हंट करके उनमें अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करें वर्किंग के साथ। जैसे यहाँ पे देखें इतने कंसोलिडेशन ये हुई है 15 मई से, अगर आप देखें
अगस्त तक, मई जून जुलाई अगस्त 4-5 महीने कंसोलिडेट हुआ है, तो जाहिर है वो फिर लावा आपको पता है जब फटता है तो फिर एकदम ऊपर तक जाता है, लेकिन फिर एट दी एंड नीचे भी आता है। तो ये वही चीज़ हो रही होगी। तो इसमें एज सच स्पेसिफिकली कोई टारगेट देना मुझे तो नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा। हाँ, यानी इससे आप जो है आइडिया ले सकते हैं। एक जैसे मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, बेसिकली ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा ये थोड़ा सा अगर इस लेवल पे हम फेब लेवल की ही एक्सटेंशंस को यूज़ करें तो यहाँ पे देखें इसका टारगेट कैसा ज़बरदस्त हिट हुआ है। पोटेंशियल टारगेट अगर मैं निकालूं तो समवेयर अराउंड 1250 या 1343 आ रहा है। ये गारंटेड जो है पॉइंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ट्स को अपनी टेक्निकल करेक्शन भी मुकम्मल करनी है। सो स्टे कॉशियस, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा हो उसको ज़रूर बुक करें और लालच मत करें। ये बिल्कुल मेरी आपको ब्रदराना एडवाइस है, बाकी मर्जी एट द एंड ऑफ द डे आपकी है। होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। और याद रहे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये डेली फ्रेम पे किया था, आवरली पे नहीं किया था। अभी मैंने दोबारा इसको आवरली पे कर लिया। नेक्स्ट स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है लकी सीमेंट लिमिटेड। आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग वापसी स्विच हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ। एक तो इसकी अर्निंग वगैरह भी बड़ी अच्छी आई थी, 22 रुपये की इसने EPS दी थी। डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी इसने कर दी थी 17/9/2025 को जो है इसकी एक्स डेट है। तो 4 रुपये डिविडेंड है। जिस भी रेट पे होगा 17 तारीख को ये अगले महीने की 4 रुपये उससे नीचे खुलेगा, तो देख सुन के काम कीजिएगा। और डिविडेंड से पहले कोई भी आइटम जो होता है वो थोड़ा सा उसको स्पाइक दिया जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने कई दफ़ा देखी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, स्पेशली जो बिगिनर तो हैं ही हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी होपफुली हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत दफ़ा आता है। एक तो ये कि आप सबसे पहले जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज़रूर गो थ्रू करें, उसमें बहुत सारी हेल्पफुल कंटेंट जो है वो है और आगे भी मैं उसको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। सेकंड ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सपोर्ट लेवल या लेवल्स आपको मार्क करने में अगर मुश्किल हो रही हो तो आप यहाँ पे आएँ अपने चार्ट के ऊपर आके अपने जहाँ पे बॉक्स वगैरह सारे होते हैं इसमें एक टूल होता है पाथ को सिलेक्ट करें। तो ये देखें लो हाई लो हाई लो हाई लो और हाई, डबल क्लिक कर दें, रिलीज़ हो गया। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक नहीं पर्पल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में मुश्किल हो। अब ये देखें, आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट लगाने में मुश्किल या रेजिस्टेंस लगाने में जिनको मुश्किल होती है ना स्पेसिफिकली, ये उनके लिए कितना ईजी कर दिया है इसने इस चीज़ को। तो आप लोगों को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में इशू हो रहा हो तो आप इससे जो है हेल्प लेके अपनी लाइंस को जो है प्लॉट कर सकते हैं, अगर आप हाई और लो को नहीं ऐसे कैच कर पा रहे। तो ये देखें बिल्कुल लो पॉइंट का मैंने जोन क्रिएट किया है 346 और 352 के ऊपर। तो वहाँ से इसने एक विक बनाई है, लेकिन इसको भी मैं रेजिस्टेंस में लूँगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप देखें इसने ऑलरेडी इस जोन को दोबारा टेस्ट किया है। तो ये इसने हाई बनाया, मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता था, गलत नहीं है, लेकिन आसानी के लिए यहाँ रखा है। लो आया, बेसिकली लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, इधर ही टेस्ट किया। अब ये देखें 2 पॉइंट से ही मैंने इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है। ये जो ब्लैक लाइन है इसको अभी इग्नोर कीजिए, अभी सिर्फ रेड लाइंस और ब्लू लाइंस का मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ कि क्यों लगाई है और इसका क्या मकसद है। यहाँ से पीछे आया, फिर इसने जो एक सपोर्ट जोन बनाई और सेम लो बनाया, फिर ऊपर जाके इसने एक नया हाई बनाया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और 387 का रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट टेस्ट किया 373 पे, दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। एक सिनेरियो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 ये, अब आते हैं हम पैटर्न के ऊपर। चीज़ों को एक साथ आप कॉन्फ्लुएंस बेसिकली इसी को कहते हैं, डिफरेंट प्राइस एक्शन मेथडोलॉजीज को यूज़ करके आपको समझ में आएगा और बाय द पैसेज ऑफ टाइम आएगा, एकदम नहीं आएगा। जो एडवांस ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली समझ रहे होंगे, लेकिन मैं जो बिगिनर्स हैं स्पेशली मैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो पैटर्न को कनेक्ट किया है ये कहलाता है आपका राइजिंग वेज हमेशा ऊपर जाते हुए बन रहा होता है और जब बन रहा होता है तो उधर कॉशियस होने की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन आहिस्ता आहिस्ता इसका जो हाई और लो पॉइंट है वो नज़दीक आ रहा है, नैरो हो रहा है ये जो पैटर्न है। अब यहाँ से ऊपर या नीचे, अमूमन नीचे ही खुलता है, प्राइजेस जिस तरफ भी खुलेंगे वहाँ पे एक बहुत शार्प मूव लेंगे, तो वहाँ पे फिर जो है लोग अटक जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ से कितना कंसेक्यूटिव ऊपर ठक 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 जा रहा है, अब यहाँ पे वीक भी हो रहा है, यानी एक पुल बैक अगर आप देखें ऊपर करने का तो वो उस तरह नहीं हो पा रहा है जैसे यहाँ हुआ। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 380 का रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से पीछे आता है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ब्रश ले लें, क्योंकि यहाँ से अगर इस पैटर्न को तोड़ता है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका यही जोन जो है वो हमारे पास हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि एज ए सपोर्ट जोन इसको रिएक्ट कर सकता है। एल्स फ्रेश एंट्री के लिए 387 है, आप 390 रखें, इससे ऊपर ही अगर क्लोजिंग देता है तब हम इसके अंदर एक नई जो वेव है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते। या अगर ये इधर भी सस्टेन लेट से नहीं करता तो वैल्यू जोन इसका ये 352 का हमारे पास हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आपको एक इशारा दे रही हूँ कि यार ये इसका जो ट्रेंड है
वो वीक हो रहा है तो थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए। इंडिकेटर्स को भी हम यहाँ ले सकते हैं, देखें ओवरबॉट रीजन के पास है। मैकडी को भी देखें, ऑल दो ऊपर रूम है बट ये ओवरबॉट रीजन्स में घूम रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ जब आप इंडिकेटर्स को भी देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी बाजार यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड इसका वीक हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ तो इधर हंट करेंगे हम इसको 373 पे, ऊपर इधर का ट्रेड पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, टेक प्रॉफिट पॉइंट। या अगर ये इधर दोबारा फॉल डाउन करता है, जो कि कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें एक माइनर गैप आपके पास जो है वो मौजूद है जो फिल होना बाकी है। अब वो हो सकता है इधर से ही घूम जाए। क्यों घूमेगा? डेफिनेटली गैप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ जब आप चार्ट के अंदर देखना शुरू करेंगे तो चार्ट आपके साथ समझे बातें करना शुरू कर देगा। तो जब वो आपको खुद ब खुद जब चीज़ें समझ आना शुरू होंगी तो आपका ट्रेड प्लान ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सेट होना शुरू हो जाएगा। वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आगे चलते हैं, मज़ीद स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये पहली सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट 113 और 115, ₹2 का ये बेसिकली जो जोन आप लोगों के साथ मार्क किया हुआ है, वहाँ से जो है ये थोड़ा सा इसने स्पाइक ऊपर लिया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी दी है। तो अगर आप देखें तो आज जो है ये इधर आगे इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया, ऊपर एकदम मूव इसने दी, इसने एक हाई क्रिएट किया 125.50 पे, फिर एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे अपनी बनाई, फिर दोबारा ऊपर रिटेस्ट किया, डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई, वहाँ से इसने इसको ब्रेक डाउन करके भी यहाँ सपोर्ट लेने आ रहा है। तो अभी फिलवक्त यहाँ क्या करना चाहिए यार? फिलवक्त मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस बात करूँ तो यहाँ पे ज़ाहिर इसको रिजेक्शन मिली है दूसरी दफ़ा, और ना कि रिजेक्शन मिली है, ये इसकी नेकलाइन बेसिकली अगर हम कंसीडर करते हैं पैटर्न की, तो ये यहाँ से इसने इसको तोड़ के नीचे आके अभी ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ रहा है। यानी पहले इसने पैटर्न जो बन रहा था डबल टॉप, इसकी नेकलाइन तोड़ी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की ऑलरेडी एक सपोर्ट जो है वो आ रही है। तो अब ये यहाँ पे आया, यहाँ से अब ये बाउंस लेगा तो इसका पहला पॉइंट 120.50 का आ रहा है, और दोबारा हो सकता है तीसरी दफ़ा 125 के टॉप को दोबारा रीटेस्ट करने जा सकता है, कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी कि थोड़ा सा वो 14 अगस्त को शायद गैस वैस बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, गैस ऑलरेडी बंद है। तो अगर एक दिन और बंद हो जाएगी तो उसमें मेरे ख्याल में कोई मसला होपफुली होना नहीं चाहिए एज सच, अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करूँ। लेकिन हर न्यूज़ का, हर चीज़ का जो इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, तो इसका भी डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है तो आप 115 तक का स्टॉप लॉस रखें। क्यों? क्योंकि फिर ये यहाँ से अगर नीचे आके यहाँ से घूमता है तो फिर दिल बड़ा दुखेगा। तो और यही बेसिकली जो जोन है 113 और 15 का, ये इसका एक बाइंग पॉइंट बनता है, और अगर यहीं से मुड़ता है तो ये भी एक अच्छा बाइंग पॉइंट है। लेकिन इसके लिए यहाँ से कोई रिवर्सल सिग्नल दिखना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑल दो कैंडल्स अच्छी बन रही हैं, विक्स निकल रही हैं, प्राइस नीचे गिरना रुक गए, लेकिन कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसको रिवर्सल पॉइंट नहीं बोल सकता। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की एक सॉलिड सपोर्ट आ रही है और इसको तीसरी दफ़ा ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पर भी हमें नज़र रखना ज़रूरी है। कहाँ तक जा सकता है, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और अगर ये नीचे गिरता है तो फिर एंट्री पॉइंट जो है हमें इधर ही कहीं देखना होगा, और ये पोटेंशियल पॉइंट हमारे हो सकते हैं। और एक नई वेव के लिए ये फिर इस वीक का हाई अगर मैं लगाऊं बिल्कुल तो अराउंड 125 यानी 126 से ऊपर जब ये कहीं जाएगा तब हम इसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। जब आएगा तब देखेंगे। होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। कीप सपोर्टिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन को जो है ज़रूर चेक करें, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, उसमें प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर गो थ्रू करें ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। बाकी कोर्स, ग्रुप, ये सारी चीज़ें इससे रेलेवेंट आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कमिंग वीलॉग्स में, इंशाल्लाह उसको भी हम लोग जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।